पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर किया करारा वार, कहा हमने परिवारवाद के सपने को रौंद दिया। पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा बौखलाई हुई है टीएमसी सरकार, घुसपैठियों को बचाना चाहती है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर लगाया आरोप, कहा राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं टीएमसी वाले। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा टीएमसी को सिर्फ तोलाबाजी कटमनी से मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका स्वीकार करने से किया इनकार, अब 2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट में जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की दी थी अर्जी, खराब स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला। दिल्ली में जल संकट को लेकर छिड़ी राजनीतिक रार, मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर लगाया पानी नहीं देने का आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा जेल और बेल की राजनीति में उलझी है पूरी सरकार। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने उठाया सवाल, कहा पंजाब से क्यों नहीं मांगते पानी, टैंकर माफिया को रोकने में रहे असफल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से की तुलना। वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुलाने भी है और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुलाने भी है और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। मटन और मछली को लेकर चर्चा करते नजर आए तेजस्वी और राहुल गांधी, भोजन के राहुल गांधी ने बुलाने की बात कही। My sisters and my turn to invite them. राहुल जी 2 बार मटन खा चुके। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn. My sisters and my turn to invite them. तेजस्वी यादव ने मछली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा, बोले सहनी जी आपके मछली का कांटा लगा मोदी जी को। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली चुनौती, कहा मुझे बताएं कहां करनी है बहस, देखूंगी कि उनके पास कितना ज्ञान। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी, कहा मोदी हारे तो संविधान की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ममता बनर्जी ने तंज कसा, कहा अगर मोदी जी भगवान हैं तो हम उनके लिए मंदिर बनवाएंगे। पीएम मोदी ने टीएमसी पर किया करारा प्रहार, कहा जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रख सकती उसे सजा देना जरूरी। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण के बयान पर केशव मौर्य को घेरा, कहा बीजेपी केवल जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात कहती है। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर तंज कसा, कहा पसमंदा मुसलमान से मोहब्बत है तो उनको हक दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया अलायंस को भी घेरा, कहा महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। एसपी नेता जिया उर रहमान ने भी मुस्लिम आरक्षण के बयान पर केशव मौर्य पर किया आवार, कहा बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है। केशव मौर्य के बयान पर एमएलए पल्लवी पटेल ने सलाह दी, कहा मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा से पहले जो उनके समाज में हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। पटना के फुलवारी शरीफ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव, कहा इस बार नहीं बनेगी एनडीए की सरकार। पंजाब के अमृतसर में अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने किए श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन, आशीर्वाद लिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पंजाब। बीजेपी नेता तरुण चुग से की अमृतसर से मुलाकात। मध्य प्रदेश के सीएम ने बड़ौदिया नैनागीर हत्याकांड से पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ बैठकर दुख साझा किया। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया, कहा भ्रष्टाचारी हमें सिखा रहे हैं कैसे करना है काम। पंजाब के फिरोजपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जनसभा की। बीजेपी उम्मीदवार राणा गुरमीत सिंह के पक्ष में समर्थन मांगा। राजनाथ सिंह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पहले कहते थे कि सरकार घर में नहीं रहेंगे, अब शीश महल में रह रहे हैं। कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। राजनाथ सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मोदी जी के आने से पूरी दुनिया कान लगाकर भारत की सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसके लिए मजबूत सीने की जरूरत। मणिपुर में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में बाढ़। मणिपुर में बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया, वाहनों का चलना हुआ मुश्किल। इंफाल नदी के उफान ने कांगला किले को तोड़ा, कई घरों में पानी भरा। सीएम एन बिरेन ने कांगला में हालात का जायजा लिया, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके हालात की जानकारी दी। राजस्थान के फतेहपुर में शेखावाटी में टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड, तापमान 48 डिग्री के पार। पंजाब के लुधियाना में आरएमडी ने किया येलो अलर्ट जारी, दोपहर में तप रही सड़कें। राजस्थान के जोधपुर में गर्मी से हाल बेहाल, प्रशासन ने जगह जगह शुरू की जल सेवा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान 46 डिग्री के पार, छाता लेकर घर से बाहर निकल रहे लोग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गर्मी से किसानों की हालत खराब, सूखे पड़ गए खेत। इसके अलावा बारिश का भी बेसब्री से किसान इंतजार कर रहे। केरल के कोट्टायम में लगातार बारिश, नहरें हुई लबालब। अलवर में गर्मी से भगवान को बचाने के लिए खास इंतजाम, मंदिर में लगाए गए एसी और कूलर। गर्मी को देखते हुए भगवान के डाइट चार्ट में भी बदलाव, भोग में लगाई जा रही रबड़ी, छाछ और ठंडाई। उत्तरकाशी में पुलिस का शानदार काम, 65 साल के बीमार बुजुर्ग तीर्थयात्री को पालकी में रखकर पहुंचाया अस्पताल। गोरखपुर में गर्मी से बचने के लिए युवक ने खोजा देशी जुगाड़, बाइक पर फिट की छतरी, लोगों ने की क्रिएटिविटी की तारीफ। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण की शानदार पहल, टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने की वाहन चालकों से अपील की जा रही। वडोदरा में जैमिनी सोनी ने हुला हुपा में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 साल की बच्ची ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। दिल्ली में पुस्तक विमोचन में शामिल हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली में पुलिस विमोचन में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शिरकत की, सभा को संबोधित किया। शिमला में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। संभाजीनगर में पानी की चोरी रोकने के लिए किसान ने खेत तालाब में लगाए 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे, तस्वीरें सामने आई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने गर्मी की प्रचंडता दिखाने के लिए अनूठा प्रयोग किया, तपती रेत पर बीएसएफ जवान ने सेका पापड़। राजस्थान के चूरू में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 50 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।
राजस्थान के करौली में तापमान पहुंचा 48 डिग्री के पार। गर्मी की वजह से लोग घरों में हाउस अरेस्ट। हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा 47 डिग्री के पार। गर्मी से बचने के लिए बच्चों ने नहर में डुबकी लगाई। पाली में गर्मी से जनजीवन प्रभावित। नगर परिषद द्वारा बाजारों, सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा। कोटा में हीट वेव के कारण कोचिंग छात्र छात्राओं को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी। संस्थानों को दोपहर में किसी भी प्रकार की कोचिंग गतिविधियों का संचालन करने से मना किया गया। धौलपुर में तापमान 48.6 डिग्री। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 9 जून तक अवकाश घोषित। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के समय में भी परिवर्तन किया। दतिया में गर्मी हुई जानलेवा। पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। लोग घरों में कैद। चंद्रपुर में तापमान 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज में टेम्परेचर 46 डिग्री के पार। गर्मी की वजह से लोग घरों में अरेस्ट हुए। तेलंगाना में चाइल्ड रैकेट को लेकर बड़ा खुलासा। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने 11 बच्चों को बचाया। दिल्ली के मधुविहार इलाके में पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी आग। 17 कारें जली। उधमपुर के जंगल में 2 दिन से लगी हुई है भीषण आग। चारों तरफ फैली आग की ऊंची ऊंची लपटें। जम्मू कश्मीर के राजौरी जंगल में लगी आग। वन मंत्री बलवंत सिंह ने हालात का जायजा लिया। अगरतला में चक्रवात रेमल से बिजली विभाग को बड़ा नुकसान। 686 पोल ध्वस्त हुए। 234 किलोमीटर लंबी बिजली आपूर्ति लाइन टूटी। दिल्ली में किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी, शोक जताया। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या पहुंचे गोल्डन टेम्पल। मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। गोरखपुर मंदिर में बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों को खिलाई अपने हाथों से मिठाई। कोटा से नीट विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। आलम करियर इंस्टीट्यूट जरूरतमंद बच्चों को देगी मुफ्त शिक्षा। सरकारी स्कूल के बच्चों को कोटा की कोचिंग एलन देगी बड़ी सुविधा। फ्री कोचिंग के साथ आवास और भोजन मुफ्त।